ओके सो हमारा जो आज हमें करना है वो हमारा एक क्लाइंट है और उसकी हमने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ क्लाइंट आ गया है। हमारे पास कुछ प्रपोज़ल्स रखे हुए हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ कि ये पुराने चले गए हैं प्रपोज़ल्स या नहीं गए हैं। ओके सो आगे बढ़ने से पहले मेगामाइंड आईटी सॉल्यूशन आरएफपी दिसंबर 2025 और इसमें मैंने मूव कर दिया इसको। ठीक है जी। एक और फोल्डर में बना लेता हूँ यहाँ पे, नॉट इन यूज मेगामाइंड। फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं सारे, 3 फोल्डर नज़र आ रहे हैं। साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल। मेगामाइंड आईटी सॉल्यूशन के अंदर रिफ्रेश करें आप ज़रा। मेरे पास तो एक फोल्डर है मेगामाइंड फराज आशमी। एक मिनट, या आप सेल्स वाले में जाओ ना, करंट इंक्वायरीज़ में जाओ तो उसमें मेगामाइंड आ रहा होगा, मैं आपको दे देता हूँ। मेगामाइंड आईटी सॉल्यूशन करके आ रहा है। ओके मैं आपको दे देता हूँ। देखो मिला एक्सेस या नहीं मिला, देखो ज़रा। मेगामाइंड आईटी सॉल्यूशन। हाँ ओके, इसमें आरएफपी है। नाउ यूज मेगामाइंड बैक एंड विंडोज सर्वर्स। करेक्ट। क्लाउड सेल्स, क्लाउड सेल्स पे आया मैं, करंट इंक्वायरीज पे आया मैं। अच्छा, करंट इंक्वायरीज मेगामाइंड आईटी सॉल्यूशन। एक मिनट रुकिएगा यार, इसको पढ़ें, थोड़ा सा नीचे जाते रहे, आहिस्ता आहिस्ता मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ तक।
अच्छा जी, अब बता रहा है एजोर हैज़ अ एक्टिव क्लाउड रीजन यू इन नॉर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल मशीन फाइल्स एंड एजोर। ठीक है, प्रीमियम फाइल स्ट्रीम। So from a service availability, the core components you are planning, host, protocols and all the things deployed in the UAE region. मैं ChatGPT से भी निकाल रहा हूँ, एक मिनट जरा। FX Logics provide profile containers on Azure Premium File, Azure Virtual Desktop support FX Logic Premium as recommended. FX Logic mount VHD container from Azure files during the user sign in. Premium file share recommended. Okay. What's the cost of using this with Azure VDI in UAE? Machine size is 8 कोर 16 GB। ये अब सवालात इनसे पूछने हैं हमें। मैं चैट जीपीटी पूछ रहा हूँ कि मुझे ये यूएई रीजन में चाहिए मशीन, तो मैं इसको कैसे ऐड करूँगा? तो मैं लिखा है एज ए कॉस्ट ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप इन द यूएई। एक सेशन होस्ट है, 8 कोर 32 GB का, FX लॉजिक्स कंटेन प्रीमियम फाइल्स कंडीशन। कंप्यूट सेशन ये बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट 24 $280 पर मंथ का बनेगा। फॉर अ VM विद अ 8 CPU एंड 16 GB रैम इज़ द कॉमन चॉइस स्टैंडर्ड D8R V5। मैंने यही लिया, DR V5 लिया मैंने, A8 लिया है मैंने। ओके, यहाँ पे एक और मशीन है D8 V5। तो हम एज्योर का कैलकुलेटर खोलते हैं। आप लोग छोड़कर इधर आना चाहो तो आके बैठ सकते हो। वो मैं वेब का लिंक शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा जी, मेरे पास अकाउंट भी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, बैक। एज्योर कैलकुलेटर खोलते हैं। कैलकुलेटर खोल के हमने जाना है एज्योर प्राइसिंग पे। पीछे करते हैं इसको। डायरेक्ट कैलकुलेटर का लिंक नहीं आ रहा, ये रहा नीचे। ठीक है, अब मैं इस पे लिखता हूँ VDI ऐड टू एस्टिमेट। ठीक है ना, व्यू करता हूँ मैं कहता हूँ मुझे चाहिए है सर्विस वर्चुअल डेस्कटॉप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चाहिए है, सेंट्रल डाल दिया। पूल बेस चाहिए हमें, लेट से अगर पूल है, मल्टी सेशन हो गया, मल्टी सेशन का वर्कलोड मीडियम कर लिया हमने। अच्छा, इंस्टेंस के अंदर मुझे जो इसने रिकमेंड किया है वो रिकमेंड किया है स्टैंडर्ड D8 V5 ना। D8 आ रहा है इसमें भी।
डी सीरीज आ रही है ना, वी D8V5 नहीं है ना इसके अंदर हमारे पास। D8V5 चले कोई बात नहीं, सर्च कर लेना I will type करेंगे नहीं आ रही ना। इसको ऑल कर दो। ये रहा डी सीरीज V5 है ना, इसमें हो सकता है D8 हो। ये रहा PSG को मॉडल है और 2436 का आ रहा है ये। टोटल नेम यूज़र स्केलिंग प्लान पे आ रहा है ये। मल्टी सेशंस हैं, पूल बेस्ड है। कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ यूज़र कनेक्ट टू सेशन एडिंग अ स्केलिंग प्लान। ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पे ये स्केलिंग प्लान है। टोटल नेम यूज़र्स मैं 50 यूज़र्स कर देता हूँ। टोटल यूजेज आवर्स मैं कर देता हूँ इसको तकरीबन कोई 500। 752 हो गया है। और पीक कंसिस्टेंसी एक इंस्टेंस, वरना पीक में 2 इंस्टेंस, लेकिन फिर भी कम पड़ेगा। ये 8 कोर 32 GB है, कम पड़ेगा। 50 यूज़र्स हैं, मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसको कांस्टेंट अवेलेबिलिटी के ऊपर करता हूँ। 893 हो गया। इसको और आसान कर लेते हैं हम लोग। कनेक्टिविटी यहाँ पे मल्टी सेशन आ रहा है, मीडियम पावर अगर मैं करूँ 2200 यूज़र्स का पड़ रहा है ये, 8 कोर 32 GB के साथ। अब फ्रंट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। मंथली कॉस्ट 6 वो है, और ये किसकी आ रही है 6। पर यूज़र एक्सेस प्राइसिंग आ रही है। हाँ, पर यूज़र एक्सेस प्राइसिंग देखें, ये आ रही है पर यूज़र एक्सेस प्राइसिंग 2200 की ना। एक इंस्टेंस 8 कोर 32 GB की अगर जा रही है, और अगर मैं ऊपर जाता हूँ सिनेरियो बेस के ऊपर, तो यहाँ 689 आ रही है। चले काम ये करते हैं कि हम इसकी प्राइसिंग को तकरीबन यही वाली रख लेते हैं जो इसने दी हुई है। 2 कोर 8 कोर 16 GB के साथ, 8 कोर 16 GB के साथ जाने देते हैं। और ये भी इसके MFA एंड पॉइंट्स रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी डाल देते हैं इसके अंदर, फिर ये इस्तेमाल हो जाएंगे। AWS की मैक OS डेवलपमेंट है, क्योंकि सिंगापुर UAE में नहीं मिलेगी ये। तो AWS कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी यहाँ खोल लेते हैं साथ में दिखाने के लिए। एस्टिमेट करता हूँ मैं। अच्छा, EC2 पे तो बहुत आसान तरीका है, आपने डेडिकेटेड होस्ट लेने हैं। मैक जो आता है वो डेडिकेटेड होस्ट की सूरत में आता है। ये आ गया हमारे पास UAE रीजन पे। एनी CPU आ रहा है। EMI का ऑप्शन नहीं आ रही यार EMI का नहीं होता, हाँ आता है। क्या आपने रिलीज लेनी है विंडोज लेनी है या मैक लेनी है
मैक M2 आ रहा है मिसाल के तौर पे, ये यहाँ नहीं है, सिंगापुर में देखता हूँ। डेडिकेटेड होस्ट कर दिया मैंने, मैक कर दिया, देखो यहाँ पे मैक आ गया। ये मैक 2 ले लेता हूँ 8 कोर के साथ 0.779, कितना बन गया 0.779, बल्कि सॉरी इसको यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना आपने, हमें नीचे जाना है, हमें इसको ऑन डिमांड लेना है। लेट से ऑन डिमांड लेने के बाद EBS लेना है हमने। ब्लॉक स्टोरेज हमने यहाँ कितनी रखी थी, ब्लॉक स्टोरेज हमने रखी थी यहाँ पे कुछ भी नहीं रखी है, 200 GB रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये चीज़ें हो गई हैं, पेमेंट ऑप्शंस वगैरह। मैक 1 आ गई, ठीक है ना, vCPU 8 है, वैसे मैक 2 भी चलेगी। मैक 2 को अगर आप लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेने एक, सौ ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ऑन डिमांड आपने रख दिया है, स्टोरेज आपने ले लिया है 200 GB का, लेकिन स्टिल इसके अंदर वो नहीं है आपके पास, रैम नहीं है, ठीक है। तो 592 है, आप इसको सेफ साइड 650 यहाँ लिख दें। यहाँ पे हमने, ये मशीन ऐसी है जो कि रैम के साथ नहीं है मेरा ख्याल है। ये इनकी डिमांड थी या हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये इनकी डिमांड थी कि इनको AWS पे चाहिए, लेकिन क्योंकि UAE पे नहीं है, सॉरी, तो हम वहाँ दें सिंगापुर। हाँ लेकिन अब अगर रैम नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल मैक में, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट ऑप्शन वी हैव? 3 यूज़र के हिसाब से $3 पर यूज़र पर मंथ, ठीक है, हमने डाल दिया। साइड टू साइड देख लेंगे, ये तकरीबन इतना पड़ रहा है, साइड टू साइड की कॉस्ट रफली इतनी आएगी, ठीक है ना। और AWS की, जो AWS की कॉस्ट इतनी आ गई, तो अब वापस आ जाता हूँ प्रपोजल पे, ये मैंने डाल दिया है। नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी साइड टू साइड VPN बिटवीन एजोर, फायरवॉल रूल्स हो गए, चीज़ें हो गई। मॉनिटरिंग एजोर मॉनिटर, क्लाउड वॉच, लॉग एंड अलर्ट, लैम्डा सर्विस, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस, IAM की लीज, प्रिविलेज एक्सेस, वर्क स्टेशन सिंगापुर, इसमें हम लिख देंगे, मेंशन कर देते हैं, मैक इज़ नॉट अवेलेबल इन UAE रीजन। आउट ऑफ स्कोप, ऑन साइट सपोर्ट, लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस, डाटा इंक्रिप्शंस वगैरह हो गई, चीज़ें हो गई हैं। एक्स्ट्रा इंक्लूजन्स, नॉलेज बेस ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक अलर्ट एंड ऑपरेशंस, ये सर्विस टाइम लिख दिया हमने। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में बनाना है। एक मिनट रुकना है। अच्छा जी, अच्छा, सो द
अच्छा जी। अच्छा जी। मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन की बात करें तो सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस की बात करें ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया इसके प्रपोज सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है एग्जीक्यूशन प्लान। 2 के बाद सर ये जो प्रपोज सॉल्यूशंस हैं ये उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही, या वी आर प्रपोजिंग समथिंग एल्स और इट्स अवर सजेशन नहीं, अभी तो हमें एक प्रपोज़ल पहले हम सीधा बना लें। एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, हाँ, राइट। और व्हाट अबाउट आवर रिकमेंडेशन और सजेशंस? वो नीचे देंगे हम लोग अभी ना, इंशाल्लाह। राइट। मैं करूँगा हेडिंग 2। अच्छा, अब यहाँ से मुझे लेकर आना है नीचे। हमारे पास बैस भी मौजूद है। मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे पास एक और क्लाइंट का है, इसका नाम है बैस। उसके अंदर हमारी टाइमलाइंस मौजूद हैं। वो टाइमलाइन हम उठा के यहाँ कॉपी कर सकते हैं। मैंने कॉपी करना है यहाँ से, क्योंकि प्रपोज़ल बहुत अच्छा बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव समरी की हाइलाइट्स बने हुए हैं, चीज़ें हैं। यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं। ठीक है,
टेक्निकल अप्रोच एंड सोल्यूशन आर्किटेक्चर था ना, कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर होगा, क्या होगा, ये भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूट है, नेटवर्क है, मेथोडोलॉजी आ गई, फायरवॉल सेटअप्स आ गए, कंप्यूट रिसोर्सेज आ गई। अभी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें टाइमलाइन यहाँ से जो चाहिए वो नीचे से मिल जाएगी हमें। यहाँ पे ये देख रहे हैं 54 सफ़े का प्रपोज़ल है ये। सिलेक्शन मैट्रिक्स आ गई elaborate किया हुआ है है। proposal, ये जो 52 पेजेस का जो हाँ, प्रोजेक्ट है। ये जमा कराया हुआ है हमने, अच्छा अच्छा। ये जा चुका है ये तो। क्लाइंट को हमने इसको, इसकी प्रेजेंटेशन भी दे दी हमने। ये देखें, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वर्क शेड्यूल एंड रोल्स आ रहा है, ये हमें डालना होगा वहाँ पे। ये लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने हाँ हाँ, पड़ेंगे ये तो मैं उठा रहा हूँ खाली सिंपल इसको फॉर्मेट अपडेट करने के लिए, इस फॉर्मेट के लिए। ठीक है ना, देखें क्लाइंट ने पूछा था, क्लाइंट ने रीजन पूछा था, रीजन बता दिया हमने। वर्क डायग्राम अभी दिखानी है, सिक्योरिटी कंप्लाइंस है, अपनी एडवाइजेस डालनी है, यूआरएल ब्लॉकिंग अगर होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हम इसके अंदर देंगे, बताएंगे। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। 10 है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये यहाँ तक ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब इसकी सेटिंग करनी है हमने। अब सेटिंग क्या करनी है हमने, वर्क शेड्यूल एंड रोल बताना है हमने, क्लियरली डिफाइन प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है ना। अच्छा, डिफाइन प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड रिसोर्स प्लान, एफिशिएंट डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी एंड अलाइनमेंट विद, ये हटा दिया, विद मेगा माइंड। क्या था मेगा माइंड? आईटी सॉल्यूशंस। मेगा माइंड सिक्योर एनवायरनमेंट माइलस्टोन्स। ठीक है, द फॉलोइंग LLD, low level design outline, the 1 month engagement timeline and associated resources roles। बल्कि आप इसमें टाइमलाइन बस लिख दें। वर्क स्केड्यूल एंड टाइमलाइन लिख दी हमने। ठीक है, अब ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड, बस रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर दिया हमने। इसके अंदर हमने लगा दिए इसके
टू डेज लगा दिए हमने, या आप इसको लगा दें 3 डेज। ये कॉलम हम हटा देते हैं, इस कॉलम की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हमें इतनी डिटेल से ज़रूरत पड़े। तो ये कॉलम मैं हटा देता हूँ। मंथ हो गया, ड्यूरेशन हो गया, डेरिवेबल्स हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब ये है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर डेरिवेबल्स क्या होंगे, इसमें हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, So non-deliverables व्हाट वी नीड फ्रॉम क्लाइंट एंड डेवलपर्स। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट डाल देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं करेंगे, बुलेट पॉइंट पे चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। इसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर हम डाल सकते हैं नंबर ऑफ वीएम्स, और इसके अलावा एजोर अकाउंट, AWS अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, AWS लैंडिंग जोन हो गई। अब ये डिलीवरेबल्स जो हमने देने हैं वो यहाँ लिख देने हमने, यहाँ हम डाल देंगे, पहली चीज़ आ जाएगी हमारे पास पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो यहाँ पर डिलीवरेबल्स के अंदर आएगी। हमें क्या देने हैं, AWS लैंडिंग जोन सेटअप। ठीक है ना, लैंडिंग जोन सेटअप क्या है? लैंडिंग जोन का मतलब VPC वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें वगैरह शुरू में बनेगी ना, उसके बाद बल्कि लैंडिंग जोन का सेटअप तो बाद में आएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे AWS IAM यूज़र्स, exists. जो हम करेंगे। दूसरा एजोर डायरेक्टरी एक्सेस। ठीक है ना, प्लान फॉर VDI एंड मैक डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है जी, ये हो गया 3 दिन का काम, मतलब अभी तक के हिसाब से 3 दिन का है। नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप आ जाएगा। नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में आप लगा लें 1 वीक, 1 हफ्ते का काम होगा। इसके अंदर क्या क्या हम करेंगे, इसके अंदर हमारा होगा AWS VPC विद सिक्योरिटी ग्रुप, बल्कि AWS लैंडिंग जोन लिख दें, ऐसा क्रॉस एजोर रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ें AWS में कौन कौन सी AWS लैंडिंग जोन, AWS एंड एजोर साइट टू साइट VPN। कुछ भूल जाऊँ तो बता देना। अच्छा, व्हाट वी नीड फ्रॉम द क्लाइंट, ये गलत लिख दिया हमने, यह इधर आएगा। अच्छा, यूज़र्स की तरफ से इनके चाहिए हमने नंबर ऑफ यूज़र्स
each VM specs हाँ चले चले चले। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई हमारे पास, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हमें। ये भी हटा देते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए, 2 तक। अब ये तीसरा और चौथा करना है। नॉलेज ट्रांसफ़र तो रखना ही हमने, नेटवर्क सेटअप है। अब असल चीज़ आएगी, VDI एंड मैक डिप्लॉयमेंट्स। इसमें हमें लग जाएंगे ग़ालिबन 2 वीक। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया था। सेम चीज़ होगी। VDI pooling setup, EC2 base Mac VMs on Singapore इसको हम मिला के एक बना सकते हैं, यानी कि इसको और इसको हम एक बना देते हैं। ठीक है भाई, चले नमाज के लिए आ जाए। यहाँ तक तो हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने इतना बना लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये इसका कर लिया है। 1 वीक इसका लगेगा। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, IP वाइट लिस्टिंग है, और उसके बाद IP वाइट लिस्टिंग के बाद कोई चीज़ इनसे पूछनी है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स पूछते हैं, और मैक और इसकी डिप्लॉयमेंट में 2 वीक है। VDI पोलिंग सेटअप, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है ये। एजोर VDI मैं लिख देता हूँ, एजोर VDI। और एजोर VDI का ये सेटअप होता है हमारे पास। EC2 बेक मैक ऑन सिंगापुर, VDI setup in UAE, ओके the UAE। ये हो गया। अब इनकी जो और कुछ चीज़ें थी वो भी मैं निकाल लेता हूँ, जो इन्होंने मांगी थी। डिप्लॉयमेंट तो ये हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये पंखा चला दें। इंसर्ट रो बिलो, हाँ सही सही सही, पहली वाली, फर्स्ट वाली, ऊपर वाली करेक्ट, बस। अच्छा, अब चौथे नंबर पे जो हमने करना है वो हमने ये करना है कि पोस्ट
डिप्लॉयमेंट्स टास्क, पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो टास्क हैं इसमें भी तकरीबन हमें कोई 3 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है ना। बल्कि ऊपर वाला जो है इसमें मैक्स 1 हफ़्ता लगेगा, 1 हफ़्ते से ज़्यादा के काम नहीं है, 3 हफ़्ते इसके अंदर लग जाएंगे। कस्टमर से जो हमने सवालात पूछने हैं वो हम निकाल लेते हैं। वो सवालात हमारे यहाँ भी लिखे हुए हैं, मैं इसको वो अलग से उठा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, और मैं इसको यहाँ अलग से खोल लेता हूँ क्योंकि वो सवालात ज़्यादा हैं तो मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। और कस्टमर ने एक और चीज़ भी पूछी है, वो भी क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं, ये रहा HLT डायग्राम्स और चीज़ें वगैरह जो देनी है वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि उसकी वजह से प्रपोजल्स और चीज़ें आसान। पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क के अंदर अब हमें क्या देना है इनको, हमने अच्छा यहाँ ऊपर जो हमने करना है एजूर VDI का सेटअप करना है, ठीक है, लिंक विद एजूर या AWS AD फॉर authentication and authorization up to 2 weeks। ऑथराइजेशन हो गया क्योंकि हमने वो भी करना है, तो मैं इनका जो मेन डॉक्यूमेंट है ना उससे निकाल के ना इसको फाइनल कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये हो गया। लॉग ऑल डेवलपर ऑथेंटिकेशन एवरी सेशन एंड गेट ऑपरेशंस फॉर ऑडिट ट्रेल्स, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर which URL need to be blocked, which URL need to be blocked on VDI, ओके। अच्छा अब यहाँ पे जब आएगा we for URL filtering we need to set up either ये ना मैं एक्टिव ग्रुप पॉलिसीज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे पोस्ट डिप्लॉयमेंट की बात आ रही चीज़ें। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी है जो कि टेक्निकली है और टेक्निकल समझना ज़रूरी है। विच URL नीड टू बी ब्लॉक्ड ऑन VDI एंड मैक, यानी कि जो URLs ब्लॉक करने हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए मैं यहाँ पे पूछता हूँ टू ब्लॉक ऑल इंटरनेट URLs except some of them on Azure VDI and AWS EC2 Mac. Which option is good to use to block traffic? Number 1, can I use group policy any URL filtering VM for all incoming traffic filter put on edge of VDI and EC2 सजेस्ट नेम प्लीज। तो बहुत सारे हैं, देखने पड़ेंगे इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं वो हम देंगे, ठीक है। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, तो ये भी हम दे सकते हैं। एक प्रपोजल बन गया, बाकी सारे बन जाएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो निकाला हुआ है ना इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने ये निकाला हुआ है और
अच्छा जी, तो ये हमने देखना है। ये हमने बना लिया पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क के लिए। मैं इधर आ रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ, डू नॉट रिप्लाई ऑन ग्रुप पॉलिसी अलोन, यूज अ नेटवर्क लेवल यूआरएल फिल्टरिंग फायरवॉल सोल्यूशन पॉसिबल बट नॉट रिकमेंडेड एट अ प्राइमरी कंट्रोल लिमिटेशन। ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग के लिए बैक एंड सिक्योर अप्रोच, सेशन होस्ट। अच्छा, यूआरएल एजोर फायरवॉल प्रीमियम, workload is on Azure VDI, FQDN and URL filtering, TLS inspection। ठीक है, TLS inspection एप्लीकेशन रूल्स। अब मैं इसको बताता हूँ कि मुझे चाहिए क्या है। मैं इसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट दूंगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इसमें बता देगा कि क्या चीज़ें हमें चाहिए हैं। What can I be done using Azure firewall or AWS firewall? Please list down। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू वो निकलवा रहा हूँ कि मुझे बता दो कि कौन कौन सी चीज़ें इसके थ्रू हो सकती हैं। IP सेक्टर वो सब आ रहा है। ठीक है ना, आइडेंटिटी अवेयर एंड एक्सेस कंट्रोल इनडायरेक्ट बट पावरफुल वाइल एज्योर फायरवॉल नॉट इट इनफोर्स आइडेंटिटी। You can enforce, okay, network and access control, use Azure Firewall Premium। You can URL FQDN filtering, ये हम Firewall Premium की प्राइस निकाल लेते हैं। Allow only, block all internet access, work with HTTPS। ओके, तो अब अगला स्टेप यहाँ पर आएगा, सेटअप Azure Firewall Premium। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, TLS इंस्पेक्शन हो गया, थ्रेड हो गया, प्राइवेट एंड फोन, सेंट्रल लॉगिंग स्कीम हो गया। ये हम उठा लेते हैं, ये हम बता देते हैं कि ये चीज़ें इसके थ्रू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ उठा लेता हूँ। ये एजोर फायरवॉल की समरी हो गई है यहाँ पे। जो हमें करके देनी है। ठीक है, अब अगला स्टेप है, क्योंकि क्लाइंट देखना चाहता है, स्टेटलेस डोमेन बेस्ड फिल्टरिंग लिमिटेड, नो डीप, ओके, at DNS level, AWS WAF, outbound, okay, I need to use EC2 Mac and EC2 Windows। I want to open only Git and some other URLs as outbound while rest will be blocked। Please suggest good URL filtering solution for my AWS, like Azure Premium Firewall। Make sure that should work with AWS EC2, Mac EC2, और उसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास, वर्क स्पेसेस। ये तीनों जगह चलना चाहिए, ये मैं इससे पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, तो बड़ी स्ट्रेट रिक्वायरमेंट आ गई है हमने, क्योंकि AWS के अंदर EC2 बनानी है और EC2 के ऊपर URL फिल्टरिंग रखती है आउटबाउंड पे, इनबाउंड पे नहीं। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक जब बाहर जाएगा तो उसके ऊपर होगा ना, जब वो हिट करेंगे या वो करेंगे। डज नॉट हैव नेटवर्क इक्विवेलेंट फॉर प्रीमियम फायरवॉल। ठीक है ना, EC2 macOS। ठीक है ना, अलाउ ओनली गेट अप्रूवल। ठीक है ना, ब्लॉक ऑल अदर आउटबाउंड इंटरनेट। ये याद रखिएगा, ये आउटबाउंड होता है, इनबाउंड नहीं होता। ट्रैफिक इंटरनेट के लिए बाहर जाती है। अब इसके अंदर
व्हाट विल नॉट वर्क, ये सारी चीज़ें कोई भी काम नहीं करें। बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है? पोलो ऑल्टो वीएम सीरीज़ हो गई, ठीक है ना। पोलो ऑल्टो हम लगा सकते हैं, वीएम सीरीज़ फायरवॉल, AW equivalent to Azure, best AW equivalent, ठीक है ना। दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन, ठीक है ना। वाई दिस URL फिल्टरिंग है, HTTPS इंस्पेक्शन है, वर्क फॉर विंडोज़ मैक OS वर्क स्पेस है, एप्लीकेशन अवेयर है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑडिट और कंप्लाइंट है। इसके ज़रिए इंटरनेट पर जाएगा, यानी कि सारी ट्रैफिक इसके थ्रू जाएगी इंटरनेट पर, और ये नेट गेटवे की जगह लगा हुआ होगा, यानी कि ट्रैफिक इसके थ्रू जा रही होगी, ठीक है ना। और 40 गेट की VM भी है, बेस्ट कॉस्ट विद कैपेबिलिटी, URL फिल्टरिंग है, चीज़ें हैं, स्लाइटली लेस ग्रेजुअल ऐप है, UI इज़ नॉट पॉलिश है, ठीक है ना। और जेड स्केलर इंटरनेट है, एजेंट बेस्ड है, नो फायरवॉल VM किसी को ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल जेड स्केलर क्लाइंट कनेक्टर और ऑल ट्रैफिक इज टनल टू द जेड स्केलर क्लाउड, इनफोर्स अलाउ लिस्ट ओनली, ठीक है ना। तो प्रॉस क्या है? नो फायरवॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क एवरीवेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग URL फिल्टरिंग, पर यूज़र कॉस्ट है, एजेंट रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अच्छा, इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है ना, जेड स्केलर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है ना, ताकि कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाए AWS के लिए ना। तो हम तीनों ऑप्शन दे देते हैं उसको, तो कौन सा यूज़ करता है तो देखिएगा। google.com पे मैं जाता हूँ, और यहाँ जाके मैं ये जेड स्केलर का इंटरनेट एक्सेस में रख देता हूँ। ये देखना, यहाँ से हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर सिंपल जाएगी ट्रैफिक आउटबाउंड पे, और वहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी प्राइसिंग भी आ रही होगी, हम देख लेंगे यहाँ पे। फ्रॉम फायरवॉल टू ज़ीरो ट्रस्ट, अच्छा ज़ीरो ट्रस्ट की बात इन्होंने की हुई थी इसके अंदर, वो ज़ीरो ट्रस्ट एग्रेस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ट्रेडिशनल फायरवॉल सेंट्रेड आर्किटेक्चर डोंट स्टॉप मॉडर्न थ्रेड्स आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, देख रहे हैं आप, यूज़र्स वर्कलोड और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ज़ीरो ट्रस्ट एक्सचेंज है, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई, इंटीग्रेट सीमलेसली, डिफेंसिव डिस्कवरी, इसके अंदर बड़े आराम से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जी स्केलर की, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हम दे देते हैं। On the basis of above client requirement which I shared, should we go for Palo Alto और Z Scaler? हम दोनों दे सकते हैं इसको, कस्टमर को बता सकते हैं कौन सा स्केलेबल है, but is not fully aligned with the zero client trust. Why Palo Alto? Your client requirement include this की comparisons। ये देखें, एजेंट बेस है, नेटवर्क बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, एजेंट कैन बी डिसेबल, फोर्स वाया राउट टेबल डिपेंड ऑन एजेंट, यस, ज़ीरो ट्रस्ट यस है, पार्शल है, URL फिल्टरिंग है, ठीक है ना, एक्सीलेंट डोमेन अलाउ लिस्ट है, लिमिटेड है, नॉन ब्राउज़र गेट CLI बेस है, EC2 मैक OS, नो एजेंट, यहाँ एजेंट रिक्वायर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट है, लॉकडाउन नीडेड है, बेहतरीन किस्म की फायरवॉल सेटअप हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना। रॉ features to use Palo Alto and which version? Okay, अच्छा यहाँ एक चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। फॉर थर्ड पार्टी मैक OS यूज Z Scaler फॉर प्रोटेक्शन। ओके, अच्छा यहाँ लिख दिया इसने,
VM300। ओके, तो अब यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। यहाँ पे ये कर दिया है हमने। सेटअप करने के बाद अब अगला स्टेप हम लोग का होगा यहाँ पे सेटअप पोलो ऑल्टो VM-300। ये विंडोज़ के लिए करना होगा हमने, और विंडोज़ का सेटअप करना होगा इसके ऊपर। पहले हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी पूरी डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, एंड देन वहाँ से उठा के फिर हम लोग जो है दोबारा से इसके ऊपर लाएंगे। और अगर क्लाइंट उसके ऊपर जाता है विंडो मैक के ऊपर तो फिर उसके ऊपर रखेंगे। अगर क्लाइंट जाता है लिनक्स पर, एजोर पर, तो एजोर पर लेके इसको चलेंगे, जैसे क्लाइंट की मर्ज़ी। ओके जी, तो हमें इसको सेट करना है। अच्छा जी, ये तो हो गया। इसके अंदर एक चीज़ मेरी रह गई, ये ब्रेक डाउन की इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल है, इसको हटा देता हूँ। ऊपर जो दे रहा हूँ बहुत है मेरे लिए। हाँ, एक चीज़ है इसमें, कमर्शियल्स की हेडिंग ज़रूर डालनी है। इस कमर्शियल में दो तरह की हेडिंग आएंगी। एक हेडिंग आएगी इसके अंदर जो आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, और दूसरी आएगी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट। अच्छा, जो इन स्कोप है वो हम डाल देंगे इसके अंदर, लेकिन पहले मैं इसका एग्जीक्यूशन पूरा बना लूँ, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ डाल देते हैं। ये मैं हटा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है ना जी। चीज़ें आ जाएंगी, आ जाए। मालवेयर फिल्टरिंग आ गई इसके अंदर, ज़ीरो ट्रस्ट आ गया इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो चीज़ डलेगी, ये पोलो ऑल्टो VM का, ये हम यहाँ से डालेंगे। सेटअप पोलो ऑल्टो VMs जो है, पोलो ऑल्टो VMs का जो सेटअप है। अच्छा, URL फिल्टरिंग है, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे नाम डालना है। ओह सॉरी, कुछ गलत हो गया। अच्छा, यहाँ तो हमने डाल दिया सेटअप एजोर प्रीमियम फायरवॉल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेटअप पोलो ऑल्टो और इसका नाम क्या हमने था हमारा, जो हमने देना था VM300। ये मिनिमम जाएगी जो कि इसको हेल्प आउट करेगी। अच्छा भाई, तो ये सेटअप करना है पोलो ऑल्टो VM ऑन AWS। कस्टमर से कुछ सवालात करने हैं, वो सवालात हम यहाँ डाल लेते हैं। इज़ इट इनफ ऑप्शन क्लाइंट नीड टू स्टार्ट डिप्लॉयमेंट। अच्छा, जो चीज़ें ऊपर पूछनी है मुझे, BDI के लिए है, ये मैक के लिए तो नहीं है। मैक के लिए तो यहाँ होगा, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है विच URL नीड टू ब्लॉक ऑन मैक VMs, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, जिसको हमें बताना है, क्लाइंट से पूछना है कि भाई कौन कौन से फायरवॉल्स और चीज़ों को हमने बंद करना है। इसके भी तकरीबन 2 वीक्स लगेंगे, और इसके भी मैं तकरीबन 2 वीक्स लगाता हूँ। ज़ाहिर क्लाइंट से पूछना होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसके बाद जो अगली चीज़ है, अच्छा जो अगली चीज़ अब देखनी है हमने RFP के अंदर,
ये सारी चीज़ें तो हो गई, कोई और चीज़ ना रह गई हो। अच्छा, अब इसके अलावा जो करना है हमने काम, वो हमने इसको करना है, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने बल्कि सॉरी, हमें नीचे की तरफ करना है और पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है ना। इसको आप 1 वीक रख लें और इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने डिप्लॉयमेंट करनी है उसमें ऑडिट ट्रेल्स, इंक्रिप्शंस, चेक यूज़र एक्सेस, बैकअप if needed, software install on VMs, URL filtering testing, URL filtering की टेस्टिंग क्या करनी है, और उसके अलावा देखना है कि कोई और चीज़ तो नहीं रह गई है, ठीक है ना। MFA भी हम लगाएंगे इसके ऊपर और ये पूछ लेते हैं कि MFA सपोर्ट करता है या नहीं करता। Does MFA support on अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ लिखी है, रिकमेंडेड फॉर फॉलो ऑल्टो मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन, ये हमें चाहिए होगी। वाईफाई DNS रिकमेंडेशन मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन ये चाहिए, तो ये हम लिख लेते हैं। और ये इस तरीके से है, पॉलो ऑल्टो का प्राइवेट सबनेट होगा, नो इंटरनेट गेटवे लगा हुआ होगा इसके ऊपर, फिर पॉलो ऑल्टो की VM सीरीज़ है, फिर ये इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, तो कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ दोबारा डाल भी देता हूँ क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन जो चाहिए वो बताना क्लाइंट को बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्लाइंट प्रॉब्लम में आएगा फिर, ठीक है ना। और हम बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स इसके अंदर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फीचर्स मैंने यहाँ बता दिए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ था ऑडिट इंक्रिप्शन, URL फिल्टरिंग की टेस्टिंग थी, और इसके लाइसेंसेस भी हमने लेने हैं। हाँ, हमने डज एम सपोर्ट ऑन VM300 फॉर यूज़र लॉगिन ऑन EC2, ये भी देख लेते हैं अगर इसकी ज़रूरत होती है तो। ओके, ओके, तो हमने इसका MFA का भी देखना है कि इन्होंने MFA भी लिखा हुआ है, थ्रेट डिटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं। और MFA के बारे में भी इसके अंदर मौजूद है। MFA इसके अंदर कहाँ आ रहा है वो मैं देख लूँ ज़रा। MFA इन्फोर्समेंट, तो MFA भी लगाना है हमने, तो इसके अंदर MFA का भी ऑप्शन हमने डालना है। मैं इसको बिलो करूं और इसको करूं MFA सेटअप, वी हैव ऑप्शन फॉर MFA with Okta Duo Jump Cloud. In our scenario, which option should be best for MFA for EC2 login? EC2 login हो गया, और EC2 Mac
और थर्ड पार्टी मैक एजोर VDI। देखते हैं इसके लिए ऑप्शन कौन सा बेहतर रहता है, उसी ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। यूज़ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID एज अ प्राइमरी MFA अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। बेस्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी और इसके अलावा बस अब इंट्रा ID है। ठीक है, इंट्रा ID MFA तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID MFA रिकमेंडेड। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अच्छा जी, तो रिकमेंडेड ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया है रिकमेंडेड। अच्छा, MFA सेटअप भी हो गया है। डॉक्यूमेंट को मज़ीद पढ़ लेते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ जो हमने छोड़ दी हो, आउट ऑफ स्कोप या चीज़ें। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप की चीज़ें हमने सेट करनी है। मैक OS है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी हो गया, फायरवॉल, रूल ब्लॉकिंग इजिप्ट था, ये इजिप्ट को हटाना पड़ेगा। एजोर क्लाउड वॉश अलर्ट लेमडा, इफ़ नीडेड। ठीक है, नीचे आते हैं सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, वर्क शेड्यूल एंड टाइमलाइन। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हम दे देते हैं ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ से हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट उठा लेते हैं। ये हमने रखा था AWS प्लस एजोर। इसके अंदर एक चीज़ हमने डालनी है, वो डालनी है एजोर प्रीमियम फायरवॉल नंबर 1, और दूसरी चीज़ हमने इसमें डालनी है AWS EC2 पोलो ऑल्टो। ठीक है, तो एजोर प्रीमियम फायरवॉल को निकालते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइसिंग कैलकुलेटर पे, और फायरवॉल, ठीक है ना। क्रिएट नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट टू एजोर वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स क्लाउड नेटिव एंड राउट मैनेजमेंट टू ग्लोबल सॉफ्टवेयर डिफाइंड पैरामीटर्स। अच्छा, हमने इसमें से देखना है कौन सी चूज़ हमने करनी है, तो मैं इसकी डिटेल्स जो है वो दे दूँगा वहाँ पे। देखें कौन सी बताता है ये कि हमें कौन सी वाली चाहिए। जो भी चाहिए होगी वो हम उठा लेंगे एजोर के लिए। which one should we use? है कि हमने यहाँ देखते हैं यूज एजोर फायरवॉल नॉट एजोर फायरवॉल मैनेजर, ठीक है ना। ठीक है, तो एजोर फायरवॉल पर आ जाते हैं। यहाँ से ऐड टू एस्टीमेट ले लिया हमने, फायरवॉल को ऐड कर लिया। व्यू पे मैं जाता हूँ, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे रीजन मुझे चाहिए है क्योंकि UAE का, तो मैं UAE ले लेता हूँ यहाँ से। UAE कहाँ पर है भाई? यूरोप, इंडिया, इटली, जापान, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, UAE सेंट्रल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रीमियम चाहिए हमें, तो हम प्रीमियम पे जाएंगे। प्रीमियम की जो कॉस्ट यहाँ हमें आ रही है $1277 की आ रही है मंथली कॉस्ट, और इसके अंदर सपोर्ट हम लोग ऐड कर लें, बेसिक अभी रखते हैं हम लोग। अगर हम डेवलपर सपोर्ट रखें 29 की है,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड सपोर्ट रखे हैं तो $100 की स्टैंडर्ड सपोर्ट आ गई है। एस्टिमेटेड अपफ्रंट कॉस्ट 0 है। एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट ये क्यों आ रही है भाई? अच्छा, ये चीज़ों को हम निकाल देते हैं। सिर्फ फायरवॉल की कॉस्ट देखें तो कितनी आ रही है हमें। अच्छा, डाटा प्रोसेस भी तो करना है, डाटा प्रोसेस करना है तो मैं इसको टीबीज़ में डाल देता हूँ क्योंकि डाटा इसी के थ्रू जाएगा, तो 1 TB डाल देता हूँ मैं इसको। डाटा प्रोसेस कितना करेगा ये? ठीक है, और इसकी कॉस्ट 1293 आ रही है। ठीक है, 1293, तकरीबन $1300 के आसपास पड़ रही है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको, एजोर फायरवॉल को। और इसकी कोई लिंक वगैरह भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, अगर लिंक आ जाता है तो। वरना यहाँ पे हम डाल देते हैं कि यहाँ पे एजोर का जो प्रीमियम फायरवॉल आ रही है विद स्टैंडर्ड सपोर्ट मंथली पड़ रही है एक यूनिट $1300 की। $1300 की। ठीक है जी। प्रीमियम P1 सिक्योरिटी, तीन यूज़र की थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या डालना था हमने? पोलो ऑल्टो डालना था, तो पोलो ऑल्टो का तो यहाँ नहीं आएगा। AWS पोलो ऑल्टो ये यहाँ से मिलेगी हमें, AWS की पोलो ऑल्टो। हम जाएंगे यहाँ पे और AWS पोलो ऑल्टो VM300 मार्केट प्लेस पे जाएंगे। यहाँ से हम निकालेंगे, ये देखें ये आ गई VM300 फायरवॉल बंडल, ये हमें चाहिए है। और ये हम देखेंगे पोलो ऑल्टो की सीरीज़ आ गई, डिप्लॉयड ऑन AWS है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, ये वाली है, व्यू परचेज ऑप्शन है। परचेज ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी जाती हैं, क्योंकि यही वाली हमें चाहिए है। ओ सॉरी, पीछे जाता हूँ मैं। रिकमेंडेड ये वाली है $0.87। और इसके रीजन्स में देख लेता हूँ कि ऊपर रीजन तो सेट नहीं करना पड़ेगा। ये आ गई लिनक्स डिप्लॉयड ऑन AWS। प्राइसिंग की मैं बात करूँगा, मोरलेस इतना ही पड़ेगी, प्राइसिंग में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आता। बट मैं यहाँ पे अगर AWS के उसमें जाऊँ तो यहाँ तो मुझे शायद नहीं मिलेगी। मैं माई एस्टिमेट पे जाता हूँ और ऐड सर्विस करता हूँ, यहाँ तो नहीं आएगी। मार्केट प्लेस बिल्कुल अलग होती है असल में। तो व्यू परचेज ऑप्शन की तरफ अगर मैं जाऊँ तो ये शायद मुझे लॉगिन पे ले जाएगा, बट लॉगिन मुझे अभी नहीं करना। सो मेरा सेंस के ईज़ ऑफ यूज़ है, पॉजिटिव फंक्शनैलिटी पॉजिटिव है, 96% है, दैट्स गुड। इसको चेक करना है ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। और रिव्यूज़ भी इसके देख सकते हैं, यहाँ रिव्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिसोर्सेज पे जाएंगे तो रिसोर्सेज हैं, फ़ीचर्स आ रही हैं इसके अंदर सारे जो हमें चाहिए है, वो सारे फ़ीचर्स मौजूद है। प्राइसिंग पे जाऊंगा तो फ्री ट्रायल है। उसके बाद AWS टू एस्टिमेट योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हम निकाल लेंगे। वैसे प्राइस आ रही है 0.87, यानी कि तकरीबन $500-600 तक की है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मशीन की कॉस्ट हो गई ना, मशीन की कॉस्ट हो गई, इसकी लाइसेंस की भी होगी ना कॉस्ट। ये देखें AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर निकल आया। मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ। EC2 पोलो ऑल्टो के प्राइस मंथली कितने आ रहे थे? तकरीबन कोई $700 आ रहे थे with basic license, but we need to buy subscription
प्रोटेक्शन बंडल इंक्लूड है इसके अंदर, हो गया। इसको मैं मारता हूँ, ठीक है। एस्टिमेटेड प्राइसिंग आ गई इसकी, ये वाली, ठीक है। किसकी बाय कहाँ लिखा है? ओके, बाय सब्सक्रिप्शन $750 अप्रोक्सीमेट, ये भी $750 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। वन मशीन आ गई 750 की, मैक M1 M2 की, सिंगापुर में आ गई है। पालो अल्टो यूएई के अंदर शायद थोड़ी महंगी पड़ेगी इसको, ठीक है। एजोर प्रीमियम फायरवॉल यूएई, लेकिन ये यूएई में नहीं होगी, ये होगी सिंगापुर में, बिकॉज ऑफ मैक एग्जिस्ट इन सिंगापुर। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया है प्रपोज़ल रेडी। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रफली अराउंड, इनको देखना पड़ेगा। एजोर एडी विद प्रीमियम P2 फीचर्स, ये नहीं डाला ना हमने, प्रीमियम P1 सिक्योरिटी, एजोर यही थे मेरे ख्याल है ऊपर, ये प्रीमियम फायरवॉल आ गया ना, $1300 आ गए, ठीक है ना। तो ये हमने रेडी कर दिया है तकरीबन, इसमें एग्जीक्यूशन प्लान भी हमने डाल दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ डाल देते हैं, लेट्स से एजोर की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे इस शीट के ऊपर मैं लिख देता हूँ प्रपोजल 1 AWS प्लस एजोर, इस तरह से करके हम देंगे इनको डेफिनेटली, ठीक है ना। और यहाँ रीजन मुझे बताना होगा, मैं यहाँ रीजन डाल देता हूँ, सर्विस नेम के बाद रीजन, ये डिलीट कर देते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं है। यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई एंड सिंगापुर हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा अब इसकी डुप्लिकेट बनानी है, ये भी फाइनल हो गया प्रपोज़ल, बस इसको मैं फाइनली कर देता हूँ यहाँ पे। डिप्लॉयमेंट कॉस्ट इसकी तकरीबन जाएगी कोई $10,000 तक रफली। व्हाट्स, ओ सॉरी, अच्छा यहाँ हमने डालना है सिंपल
ओके एट okay so Azure Premium Firewall Setup, AWS Palo Alto Firewall Setup and configurations. कॉन्फ़िगरेशंस तीसरे नंबर पे आ जाता है AWS EC2 Mac Azure VDI solution up to 10 VMs. MFA हो गया, चीज़ें हमने बता दी, बैकअप वगैरह है और anything mentioned in work schedule. One week. ठीक है ना. अच्छा, what's not included? Firewall subscriptions and licenses. ठीक है. और उसके अलावा एक और चीज़ थी जो मेरे दिमाग से निकल रही है, AWS and Azure billing. We are happy manage AWS. एंड यूज़र एप्लीकेशन एक और चीज़ थी यार, फायरवॉल की सब्सक्रिप्शन भी हो गई थी, लाइसेंसेस भी हो गए थे, और इसके अलावा यार क्या चीज़ थी, दिमाग से क्यों निकल रही है. ठीक है, ये हम इसको भी मैनेज करेंगे. एंड यूज़र एप्लीकेशन ट्रबल शूटिंग है, लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट और वेंडर बिलिंग, ऑन साइट सपोर्ट. बल्कि इसको नीचे ही डाल देते हैं इसके अंदर ना, यहाँ पे लाइसेंसेस हो गए थे, MFA और any third party application billing or deployment. मंथली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. अच्छा, ये कॉस्ट ऊपर हमने दे दी है, तो सपोर्ट तो शामिल नहीं, ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है ना. डेट मुझे अपडेट कर देनी है, वो मैं भी कर देता हूँ. ठीक है ना. ये है रेफर एक्सेल शीट, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, डिप्लॉयमेंट एंड हाँ गिट पार्ट, गिट एंड GitHub
सिक्योरिटी, ये चीज़ डालनी थी, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब ये एक प्रपोज़ल हमारा रेडी हो गया है, इसको हम प्रपोज़ल 1 कहते हैं, AWS प्लस एजोर हाइब्रिड। अब इसकी एक कॉपी बनेगी और प्रपोज़ल नंबर 2 आएगा इसका। तो अब हम प्रपोज़ल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये था एक प्रपोज़ल बनाने का सिंपल तरीका। अब बहुत डिटेल हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। प्रपोज़ल आप देख लें कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमने बनाया है। बेसिक चीज़ें बता दी हैं, कैलकुलेशंस कर ली हैं। मल्टी क्लाउड का ये बेनिफिट होता है कि आप दोनों चीज़ें लेके चल सकते हो। अब कस्टमर को कौन सी फायरवॉल देनी है, किस रीजन में देनी है, क्या कैलकुलेशन आएगी, सब्सक्रिप्शन अलग है या साथ है उसके, मैक कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, मैक यूएई में नहीं है तो सिंगापुर में डेडिकेटेड होस्ट या इंस्टेंस है, ये चीज़ें पढ़ के पता लगेंगी। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, हम कस्टमर को इंशाल्लाह भी देंगे और कस्टमर से फर्दर सवालात पूछेंगे और भी प्रपोज़ करेंगे इसको। सॉल्यूशन प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, वो भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। ये एक्सक्लूडिंग डाला है ना, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ pros and cons of this deployment, ठीक है। अब प्रोज एंड कॉन्स सिंपल डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में। पहले हम प्रोज डाल देते हैं। प्रोज का मतलब है बेनिफिट्स। इजी हैंडलिंग बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। कॉन्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। कॉन्स की तरफ मैं जाता हूँ। एक्सपेंसिव ऑन मंथली basis if infrastructure exists on single cloud, the cost and management will be better. We are using two firewalls which incur 50% of total infra cost. We can reduce this by moving all structure on AWS. ओके उसके बाद Azure VDI pooling will be not be ideal for developer as resources will not be shared evenly and concurrent session for development is not good. Also, we will be use URL filtering for
अच्छा भाई, तो भाई ये थी फ़ायदा नुकसानात। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा डिटेल से। पूरी वीडियो को बार बार देखें कि प्रपोजल किस तरह बनाया जाता है। और भी बहुत कुछ है बताने के, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।